जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी का आधार है। आज भी हमारा जो काफ़ी सारा रूरल एरिया है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर क्या एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री है, या कब आपको एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें, एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, ओनली सोर्स ऑफ इनकम है लार्ज रूरल पॉपुलेशन में। मतलब रूरल एरिया के अंदर सिर्फ यही एक सोर्स ऑफ इनकम है और बेसिक फूड रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है। इसलिए इनकम टैक्स की धारा जो है सेक्शन 10(1) जो है वो बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आपकी ओनली एग्रीकल्चर इनकम है तो, क्योंकि यहाँ पे स्टार लग गया है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो गई है। वहीं पर हाउएवर देयर इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इनडायरेक्टली आपको टैक्स देना पड़ सकता है, जिसका कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे कि रेंट और रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर आपकी कोई ज़मीन है और उसको आप रेंट पे इनकम दे रहे हो, ठेकानामा जैसे ठेके पे लीज़ पे देते हैं हम किसी ज़मीन को, तब उससे जो पैसा आता है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल करते हैं, उसके ऊपर कोई फसल उगाओगे आप, कोई फसल सब्जी जो भी उगाओगे उसको आप बेचोगे तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। प्रोसेस बाय कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर की फसल को काटने का भी जो प्रोसेस होता है वो भी एग्रीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन है, काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, तो मोटा मोटी आपको जानने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें एग्रीकल्चर इनकम में आती हैं। अब ITR कौन सी भरनी है आपको एग्रीकल्चर इनकम के लिए? अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये लिमिट 5,000 क्यों रखी है, बहुत छोटी सी लिमिट है। फिर तो आपको ITR 1 भर सकते हो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और एनी अदर इनकम भी है अगर आपकी, तो ITR 2 जाएगी आपकी, तो ITR 1 या ITR 2 जाएगी। अब टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम की फैक्ट पर फिर से मैं बता दूं, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, जैसे कि 2.5 लाख रुपए जो है 60 साल तक के लिए है और 60 से 80 के लिए जो है 3 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए मोर देन 80 के लिए है। वो अगर आपकी ये लिमिट क्रॉस कर रही है प्लस में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तब आपको एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 1,60,000 रुपये और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 4,10,000 रुपये, इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों, सैलरी भी हो सकती है, PGBP भी हो सकता है, कैपिटल गेन भी हो सकता है और अदर सोर्स भी हो सकता है। वो सारी मिलाकर के अगर आपकी, वैसे जो एग्रीकल्चर इनकम है वो भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही काउंट होती है। एग्रीकल्चर इनकम को अदर सोर्स की इनकम माना जाता है। तो आपको यहाँ पे 1,60,000 रुपये तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और 4,10,000 रुपये आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। मैंने मतलब दोनों इनकमों को पहले आप जोड़ देंगे, उनको एक नॉर्मल इनकम मानेंगे और उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स बनता है वो कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद में कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट एज स्लैब रेट। मतलब जितनी एग्रीकल्चर की इनकम है आपकी, एक तो उसको ऐड करेंगे प्लस में आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए, उन दोनों को जोड़ करके उस पर टैक्स लगाएंगे। पहले तो एक एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर पर आप टैक्स जोड़ लेंगे, उसके बाद में नॉन एग्रीकल्चर और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पर टैक्स आप है कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इस पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे। कैलकुलेट द फाइनल स्टेप 1 - 2 अबव। फिर उसके बाद में आपको कोई रिबेट वगैरह मिल रही है, जैसे 87A या किसी भी तरह की रिबेट है, वो आप घटा देंगे। फिर जो टैक्स आएगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज या सेस वगैरह जो भी लगाना है वो लगा देंगे। इसको मैं एग्जांपल से भी समझा दूं दोस्तों आपको। स्टेप इन टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 1 हमारा क्या बताया था मैंने, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स है। कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी 1,60,000 रुपये और नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी 4,10,000 रुपये, तो टोटल इनकम हमारी 5,70,000 रुपये बन गई। अब 5,70,000 रुपये के ऊपर बेसिक एजम्पशन लिमिट हम मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति की उम्र 60 साल है, तो 2.5 लाख रुपये इसको छूट मिल जाएगी। और 2.5 से 5 दोस्तों, 2.5 से 5 जो 5% है, और ये ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर ये व्यक्ति जाता है तो 5, 20 और 30 रहता है, तो 12,500 तो ये लग जाएगा। और 5 लाख से ऊपर 70,000 रुपये है, इस पर 20% लग जाएगा, 14,000 रुपये। तो 14 और 12.5 26,500 रुपये का टैक्स है इस व्यक्ति को एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर का स्टेप 1 में निकला है। इसके बाद में हम स्टेप 2 कैलकुलेट करेंगे।
नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, इसकी वहाँ +1 जो स्टेप 1 निकलेगा उसमें से इसको घटा देंगे। 1,60,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम थी और 2.5 लाख रुपए है जो आपका दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो टोटल 4,10,000 रुपये हो गई। 2.5 लाख रुपए तक आपकी एग्रीकल्चर मतलब टैक्सेबल स्लैब है आपका, 2.5 में से 4 10 गए तो 1,60,000 रुपये और 5% स्लैब लग रहा है आपको, तो 8,000 रुपये आपका ये टैक्स बन जाएगा। तो जो हमारा तीसरा स्टेप होगा कैलकुलेट फाइनल इनकम टैक्स, स्टेप 1 में से स्टेप 2 घटा देंगे, कोई रिबेट वगैरह मिल रही है वो घटा देंगे और सेस और अगर सरचार्ज लग रहा है तो उसको ऐड कर देंगे। तो हमारा जो पहला जो स्टेप था उसके अंदर आपका बना था 26,500 और दूसरे स्टेप में बना था 8,000 रुपये, तो मतलब 18,500 रुपये आपका टैक्स बनता है। इसके अंदर आपको 87A की 12,500 की रिबेट मिल जाएगी क्योंकि आपकी टोटल इनकम 4,10,000 रुपये है। तो 18,500 में से 12,500 घटाएंगे 6,000 रुपये, इसके ऊपर आपको 4% सेस देना पड़ेगा 240 रुपये और टोटल टैक्सेबल आपको 6240 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। मतलब यहाँ पर ये देखिए आपका वैसे तो जो है आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से कम है, 4,10,000 रुपये है, मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आपकी 1,60,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम आ गई है तो आपको ये लास्ट में जो हमारी कैलकुलेशन हुई थी 6240 रुपये का टैक्स है वो देना पड़ जाएगा। तो बिल्कुल जो है एग्जम्प्ट नहीं है एग्रीकल्चर इनकम, जो प्योर एग्रीकल्चर इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर जुड़ जाती है और दोनों मिलकर के 5 लाख से क्रॉस कर जाती है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है, तब जाकर के आपको एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा दिखानी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी रखनी है तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम रख सकते हैं। मान लो आपने 2,40,000 रुपये अगर आपकी बिजनेस की इनकम या कोई भी इनकम रखते हो और 5 लाख 10 लाख 15 लाख जितनी आप एग्रीकल्चर इनकम रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो, आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मीन्स आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आपकी अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम रहेगी तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर की जो टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि कब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है और कब नहीं लगता है, कितनी छूट है, क्या रिबेट है। तो फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपका रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।